So hello students, welcome you all on Engineers Career Point. So जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माय डियर स्टूडेंट्स कि हरियाणा में जो लेक्चरर की वैकेंसी निकली है उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पैटर्न्स के बारे में, साथ में हमने बताया था कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें। तो उसमें एक सब्जेक्ट था टीओसी एंड कंपाइलर जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज था। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए माय डियर स्टूडेंट्स आज हम कुछ जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, एज वेल एज आज हम पहले एक टॉपिक को रीड करेंगे, उसमें से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्लस अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ने अपना डेडिकेटेड बैच हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लेक्चरर की वैकेंसी है उसके लिए स्टार्ट कर दिया है। एल्गोरिथम सब्जेक्ट अभी चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक डिसिप्लिन वे में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, अपने डाउट को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फॉर्म को फिल करें, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट की तो वेटेज बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। कंपाइलर एक एडवांस पार्ट है टीओसी का जिसमें टीओसी का बहुत बड़ा यूज है। तो अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 25 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 100 हमने डिस्कस की थी कि लास्ट ईयर जो लास्ट पेपर हुआ था बच्चे उसमें आए थे। तो टीओसी सब्जेक्ट में मेनली 3 मेन चैप्टर हैं जहां से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकंड जो चैप्टर है दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। थर्ड जो चैप्टर है ट्यूरिंग मशीन। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने से नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उस टॉपिक को ना लिखते हुए कुछ या उस चैप्टर को ना लिखते हुए कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका यहां से डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है आपके टीओसी में से जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा में जैसे कि आपको आइडिया होगा कि एक टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज कॉल्ड डीएफए, जिसको फ्रीक्वेंटली हम डीएफए के नाम से जानते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में से, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितना चाहिए किसी भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए। जब मैं उसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करूं तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा। फाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या। सी माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? एक ऐसा ऑटोमेटा जिसमें नंबर ऑफ लैंग्वेजेस नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट है एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फाइनाइट है। फाइन। वहीं अगर हम बात करें इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशंस है जिसमें हम डीएफए वर्क करता है एज ए एक्सेप्टर और रिकॉग्नाइजर, और दूसरा डीएफए वर्क करता है एज ए आउटपुट जनरेटर और ट्रांसड्यूसर। तो रिकॉग्नाइजर की एक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसकी हेल्प से हम किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो इसकी सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन जो ऑटोमेटा है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो उस केस में आप ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो आपकी जो लैंग्वेज है उसका जो सिग्मा है दैट इज इनपुट सिंबल आपकी लैंग्वेज में क्या है, मान लो 0 और 1 है मान लीजिए, और ये आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा था। मैं इसमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बोल रहा हूं, मैं इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहा हूं बच्चे इसको। फाइन, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा मान लीजिए है आपका। अब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या आपको यह समझना है कि इसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाऊं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कब होगा।
अब याद रखना बच्चे, हर एक स्टेट से, यहां पे एक स्टेट नंबर 1 है मेरा, एक स्टेट नंबर 2 है, तो एक ऑटोमेटा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक कब होगा? डिटरमिनिस्टिक मींस होता है एम्बिग्युइटी ना हो, अनएम्बिगुअस चीजें होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट मींस हर एक स्टेट से, ध्यान से सुनना, हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का एक ट्रांजिशन होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। रिपीट कर रहा हूं, हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का एक ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर है, वो ट्रांजिशन कैसा भी हो सकता है, सेल्फ लूप हो सकता है, किसी और स्टेट पे जा सकता है। अगर ये है तो उस केस में जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है वो डिटरमिनिस्टिक नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए 0 लेके मैं यहां रह रहा हूं, 1 लेके मैं आगे जा रहा हूं, फिर 0 लेके मैं यहां आ रहा हूं, 1 लेके फिर से मैं यहां रह रहा हूं, मान लीजिए। तो क्या स्टेट 1 से 0 का ट्रांजिशन है? हाँ है। स्टेट 1 से 1 का ट्रांजिशन है? हाँ है। स्टेट 2 से क्या 0 का है। स्टेट 2 से क्या 1 का है? हाँ है। हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का एग्जैक्ट 1 ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मान लीजिए मैं इस 1 को यहां से हटा देता हूं, तो क्या अब ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है? नहीं है, क्योंकि स्टेट 2 से 1 का ट्रांजिशन हमने नहीं देखा। दैट इज द सिंपल थिंग। ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब हम कुछ पहले डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद जो आपके एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो सपोज करो मेरा सिग्मा जो है वो है अगेन 0,1, और जो मैं जिस लैंग्वेज के लिए मेरे को डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है वो है स्टार्ट विद 0। स्टार्ट विद 0 इट मींस एक ऐसी लैंग्वेज जो 0 और 1 के सिंबल से बनी है, उसकी हर वो स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट हुई है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरे डीएफए में, और हर वो स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट नहीं हुई है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। फाइन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0 की। तो इस केस में देखो, ठीक है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, यू नो, दैट इज इनिशियल स्टेट क्यू नोट। अब कम से कम मुझे क्या चाहिए, किस टाइप की स्ट्रिंग चाहिए मेरी लैंग्वेज में, किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। सर सिंगल 0 हो सकता है, सर 0,0 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से है। 0,1 हो सकता है, 0,1,1 हो सकता है। ऐसी हर वो स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट हुई है मेरे इस फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 0 आए ही आए, और एक बार 0 आ गया तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या थी? 0 मुझे एक्सेप्ट करनी है, और एक्सेप्टेंस के लिए मैं बनाता हूं फाइनल स्टेट। यस और नो? फाइन। अब देखो एक 0 आ गया, अब इसके बाद में 000 भी आ सकते हैं, 000 भी आ सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ 0 आ सकते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो 0, दैट इज द लूप। मींस क्योंकि इस स्टेट तक रीच करने के लिए आपने जो मिनिमम कंडीशन थी कि 0 आना ही आना चाहिए स्टार्टिंग में, वो आपने कवर कर लिया। अब 0 आ गया, उसके बाद में अगर 1 आए, मींस आपकी कोई स्ट्रिंग है 0,1, क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। क्या 0,1,1 एक्सेप्ट होना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो एक बार मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उसके बाद कुछ भी आए मैं एक्सेप्ट करूंगा। दैट्स वाई मैंने 1 का भी लूप लगा दिया। बट अब इसे कन्वर्ट करना है डीएफए में। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई, 0 से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। बट व्हाट अबाउट कि अगर कोई स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो जाए? 1 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग आपको अपनी फाइनाइट ऑटोमेटा में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करवानी। दैट्स वाई, क्योंकि आप इसको परमानेंट रिजेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी रिजेक्ट नहीं करना, परमानेंट रिजेक्ट करना है। दैट मीन्स जब भी आपकी कोई स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होगा हमें उसे रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट के लिए मैं एक न्यू स्टेट बनाऊंगा, रिजेक्शन स्टेट, और 1 से स्टार्ट होके कोई भी स्ट्रिंग बनी है हमेशा उसको रिजेक्ट ही करूंगा। दैट्स वाई 0 और 1 का मैंने लूप लगा दिया। फाइन। तो अब ये मेरा डीएफए बन चुका है, पर इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या ये डीएफए है। देखते हैं, स्टेट क्यू नोड से 0 का भी ट्रांजिशन है, 1 का भी है, Q1 से 0 का भी है, 1 का भी है, रिजेक्शन स्टेट से 0 का भी है, 1 का भी है। याद रखना रिजेक्शन
स्टेट के भी ट्रांजिशन लिखने हैं, और जो कोई स्टेट जो परमानेंट रिजेक्शन होती है उसका हमेशा सेल्फ लूप ही आएगा। तो अगर मेरी लैंग्वेज है स्टार्ट विद 0 तो उसमें 3 स्टेट्स आएगी इन द केस ऑफ डीएफए, बट एनएफए के केस में रिजेक्शन स्टेट हम शो नहीं करते हैं, तो 2 ही स्टेट इनफ है। दैट इज द मेन पॉइंट। फाइन, एक और ट्राई करते हैं। सपोज करो एंड विद 0, आपकी लैंग्वेज है एंड विद 0, 0 से एंड होने वाली हर एक स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में होनी चाहिए। लाइक सिंगल 0 ये एंड हो रहा है, 1 0 ये भी एंड हो रहा है 0 से, 1 1 0 1 0 1 0, ये इस टाइप की हर एक स्ट्रिंग जो 0 से एंड हो रही है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम कम से कम 0 जरूर आए। फाइन, कम से कम 0 जरूर आए। इसके बाद में ये एक्सेप्ट करवानी है। ये मेरी Q1 स्टेट है, ये मेरी Q फाइनल स्टेट है। एक बार 0 आ गया, क्या आपका 00 आए ये क्या एक्सेप्ट करवाना है? हाँ, क्योंकि वो भी 0 से एंड हो रहा है। 000 आए वो भी 0 से एक्सेप्ट हो रहा है, इट मीन एंड हो रहा है। आगे कितने भी 0 आए हमेशा एंड तो 0 से ही हो रहा है, तो लूप लगा दिया। बट द पॉइंट इज, अगर 1 से देखो, इस स्टेट का आपने 0 से ट्रांजिशन बना लिया, फाइन, बट इस स्टेट से 1 का नहीं बनाया। इट मींस अगर कोई स्ट्रिंग मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, हो जाए, बट जब वो फाइनल पे जाएगी तो 0 रीड करके ही जाएगी। इट मींस कितने भी 1 आए चलेगा, बट एंड हमेशा 0 से होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सर इस स्टेट का 1 का ट्रांजिशन हो गया, 0 का हो गया, इस स्टेट का 0 का हो गया, व्हाट अबाउट 1? मान लीजिए आपकी एक कोई स्ट्रिंग आई 1 0 0 1 0 0, पर उसके बाद में 1 आ गया, मुझे कभी नहीं चाहिए, मुझे उसके बाद में कभी नहीं चाहिए। बट इस 1 के बाद में अगर 0 आ जाता है तो वो चाहिए। अगर आप ऐसा केस मानो इस 1 के बाद में कुछ भी आए मुझे कभी नहीं चाहिए, तो मैं परमानेंट रिजेक्शन पे जाता। बट यस, ये वाला पार्ट मुझे कुछ टाइम के लिए डिले करना है, बट इसके बाद फिर से 0 आ जाए तो वो भी एंड विद 0 मुझे चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्परेरी रिजेक्शन स्टेट, और इसको हम कहां ले जाएंगे? यहां पे। फाइन, उसके बाद में कुछ भी आए तो ये हमारा बन गया डीएफए। डीएफए किस चीज का? एंड विद पी का। क्यों है डीएफए? Q1 से 1 का ट्रांजिशन है, 0 का है, QF से 0 का भी है और 1 का भी है, और ये आपका डीएफए हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो एंड विद 0 हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ रखे हैं। देखो, एक प्रॉब्लम है, फाइन, हमें क्या एक लैंग्वेज L1 दे रखा है, X डज नॉट कंटेन स्ट्रिंग TG, और दूसरा है X कंटेन द स्ट्रिंग TG, और सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा भी आपका PG ही है। तो L1, पहले हम L2 लैंग्वेज का बनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या चाहिए? PG लिखा होना आना चाहिए। X कंटेन द स्ट्रिंग PG, और इकट्ठा होना चाहिए ये P और G। फाइन, तो आपको क्या क्या चाहिए? P, और फिर क्या चाहिए? G। X कंटेन्स द स्ट्रिंग PG। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो, P और G जरूर आना चाहिए। स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है। X contains the string PG, X does not contain the string PG. Given input set PG, what is the difference of the minimum number of states that is required to form language L1 and L2? अब देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच कंटेन PG। फाइन, बट स्टिल हम वो मान के चलते हैं। तो PG तो आ गया। अब इस स्टेट से, अब इसे डीएफए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस स्टेट से P यहां जा रहा है, व्हाट अबाउट G? G कुछ भी आ जाए, कितना भी आए, बट PG इकट्ठा जरूर आना चाहिए। फाइन, क्योंकि कोट्स में लिखा हुआ है तो इकट्ठा आना चाहिए। फिर आ गया 2 स्टेट पे G का है, बट अगर P आए तो कितना भी P आए, इट मींस स्ट्रिंग कुछ ऐसी आ रही है आपकी G P P P G, तो PG इकट्ठा आ रहा है बच्चे आपका। फाइन,
नेक्स्ट उसके बाद में चाहे कुछ भी आए, पी आए या जी आए, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट अब आप ध्यान से देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, पीजी की। और जब भी मैं स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जा रहा हूं तो पी और जी कंटिन्यूअस फॉर्म में जरूर रीड करूंगा, चाहे वो पी और जी ये हो, चाहे वो पी ये लूप वाला और जी आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। फाइन, तो ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है आपका, पीजी कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव वे में एक्सेप्ट कर रहा है। अब मेरे को लैंग्वेज L1 क्या कहता है, X डज नॉट कंटेन पीजी। इट मींस ये जो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है वो मेरे को रिजेक्ट करनी है। तो इस फाइनल को नॉन फाइनल बना दो और नॉन फाइनल को फाइनल बना दो। तो L1 के लिए क्या बनेगा, 1 G P सेम रहेगा, बट आपको फाइनल बनाना है इसको, P G इसको नॉन फाइनल बनाना है, क्योंकि पहले आपको पीजी चाहिए था, अब आपको पीजी नहीं चाहिए बस। सो कभी भी याद रखना, अगर एक लैंग्वेज L है उसमें n स्टेट्स हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी n स्टेट्स होगी, कीप इन माइंड। फाइन, इन द केस ऑफ DFA, तो DFA के केस में अगर 3 स्टेट हैं तो उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट में भी 3 ही स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज नहीं होती है, तो डिफरेंस इज 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दैट रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आपको ये लैंग्वेज है a प्लस बी का होल स्टार, दैट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और आपको सबस्ट्रिंग चाहिए a b a, और अगेन उसके बाद में a प्लस बी का होल स्टार। ये बहुत बार एग्जाम सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है बच्चे, इट मींस ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। फाइन, तो अब देखो मिनिमम स्ट्रिंग आपको क्या चाहिए, a b a पक्का होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट करे, दैट इज सबस्ट्रिंग a b और a। फाइन, एक बार ये एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद में कुछ भी आए फाइन चलेगा, बट द पॉइंट इज जैसे a प्लस बी का होल स्टार आपने देख के वहां पे लूप लगा दिया था लास्ट स्टेट पे, तो ऐसे ही a प्लस बी का होल स्टार देख के आप लूप यहां पे नहीं लगा सकते। रीजन ये है कि अगर लूप लगा दिया तो एक के 2 ट्रांजिशन हो जाएंगे, मींस एक सेल्फ लूप पे और एक आगे जा रहा है नेक्स्ट स्टेट पे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4। तो उस केस में DFA के केस में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप B का लूप लगा दीजिए चलेगा, तो इस स्टेट का B का ट्रांजिशन A का, अब इस स्टेट का B का तो हो गया, अगर A का चाहिए तो ये कर दो। क्यों, क्योंकि चाहे ये AB रीड करो या लूप का AB रीड करो, एक ही बात है, क्योंकि आपको तो AB पहले रीड करना है। अब आया A, इस स्टेट से A का हो गया, अगर B आए तो क्या, देखो प्रॉब्लम क्या है, A B B आ जाए तो उसके बाद A आए, बट आपको पता है फिर A आया तो A के बाद में B A दोबारा से आना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरा केस क्या है, सिंगल A देन सिंगल B देन सिंगल A कंसेक्यूटिव मैनर में आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, B है, B के बाद A यहां पे ले आऊं, अगर मैं A लेके यहां आ रहा हूं तो फिर से A B A सबस्ट्रिंग बन जाएगा। फाइन, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहां आप लूप नहीं लगाओगे, आपको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये काम करना है। दैट्स वाई टोटल अब ये कंप्लीट हो चुका है, इस स्टेट पे A और B का है, इस पे A का है, B का है, इस पे A का है, B का है, इस स्टेट से B और A का ट्रांजिशन है। और हर एक स्टेट से, बार बार कह रहा हूं ये आपको याद रखना है, हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन होता है आपके DFA में। तो कितना स्टेट चाहिए, 4 इज द राइट आंसर। सो ये बेसिक मैंने आज आपके इस वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी ग्रामर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, DFA के बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और क्लोजर प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंट वन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, PYQ जो हमने किए हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो हमने इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 34 में बैच स्टार्ट कर दिया है, डेडिकेटेड बैच आपका HPSC लेक्चरर वैकेंसी के लिए। फाइन, तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, गेट का हो या इवन मैं जनरल बात करूं तो हर बार ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहता है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी आपको करवाए जाएंगे, डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा कराए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक डिसिप्लिन वे में आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। फाइन,
तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और प्लीज गूगल फॉर्म फिल करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम सेट के साथ। थैंक यू।